दीपावली त्योहार के मौके पर बाजार में रौनक है। एक ओर पटाखों का बाजार सजकर तैयार हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह बर्तनों और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ भी लगी हुई है। आम दिनों की तुलना में बाजार में भीड़ भी नजर आ रही है। दीपावली को लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है। दीपावली पर्व पर इस बार लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार दियों की खरीदारी अधिक हो रही है। दीपावली पर्व पर लक्ष्मी गणेश की पूजा का विधान है। नगर में जगह जगह दर्जनों की संख्या में फूल माला की जो आर्टिफिशियल दुकानें हैं वो सजी हुई हैं। दुकानों पर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो दीपावली का त्योहार है, ऐसे में बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ज्वेलरी की शॉपिंग यहां पर की जा रही है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार व्यापारियों को काफी मुनाफा हुआ है। लोगों ने खरीदारी की है। तो हजारों की संख्या में बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। ज्वेलरी शॉप पर भी लोग पहुंच रहे हैं, आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ 4 व्हीलर, 2 व्हीलर की भी खरीदारी हुई है। कल धनतेरस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और खरीदारी की है। लगभग अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां पर 2000 4 पहिया वाहन और करीब 4000 2 व्हीलर बिके हैं। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए काफी खुशखबरी है ये, क्योंकि आर्थिक मंदी थी कोरोना की दूसरी लहर के बाद। तो ऐसे में अब बड़ा मुनाफा यहां पर व्यापारियों को हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। तो दीपावली के चलते पूरे बाजार गुलजार हैं। मिट्टी के दिए और फूल माला से सजी दुकानें अपने आप में मनमोहक हैं। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस बार सरकार की तरफ से वोकल फॉर लोकल के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में लोग लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और ये अपील भी की जा रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग छोड़कर लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदें, ताकि क्षेत्र का पैसा क्षेत्र के विकास में ही लगे। तो ऐसे में वोकल फॉर लोकल के लेकर भी लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने ही क्षेत्र से शॉपिंग भी कर रहे हैं और इसी के चलते बाजारों में भीड़ भी इस बार दोगुनी दिखाई दे रही है। तो इस बार बाजारों से बम्पर खरीदारी हुई है। हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राजधानी भोपाल के जो मुख्य बाजार हैं, रायपुर के जो मुख्य बाजार हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कल धनतेरस भी था। तो ऐसे में चांदी सोने के जो आभूषण हैं, साथ ही साथ स्टील के जो बर्तन हैं वो भी खरीदे गए हैं। लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर खरीदारी की है और साथ ही साथ 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहन की भी खरीदारी हुई है। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और आर्थिक स्थिति अब मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में व्यापारियों की कमर टूटी है आर्थिक मंदी से, तो ऐसे में अब ये बड़ी खुशखबरी है उन व्यापारियों के लिए जो कहीं ना कहीं कोरोना काल में आर्थिक मंदी का शिकार हुए थे। तो बाजार रौनक दिखाई दे रहे हैं, लोग भी पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में इस बार दुकानें भी सजी हुई हैं, क्योंकि 2 साल दीपावली खुलकर नहीं मना सके हैं, क्योंकि पाबंदियां कुछ सरकार की तरफ से लगाई गई थी, क्योंकि कोरोना ने अपना विकराल रूप ले लिया था। तो ऐसे में अब करीब 2 साल के बाद दीपावली बिना पाबंदियों के मनाई जा रही है। तो ऐसे में लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारियों में भी खुशी की लहर दिखाई दे रही है।
तो बाजारों में किस तरह के हालात हैं, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ अतुल शर्मा लाइव जुड़े हैं और इंदौर से विकास सिंह सोलंकी हमारे साथ हैं, ग्वालियर से विनोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ दिलीप साहू हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का मैं रुख करूंगी क्योंकि भोपाल राजधानी है और हमारे साथ अतुल शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, इस बार दीपावली पर क्या कुछ खास देखा जा रहा है, क्योंकि 2 साल बाद हम दीपावली बिना पाबंदियों के मना रहे हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बाजारों में किस तरह की रौनक है? देखिए वर्षा, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसे में दिवाली का पर्व है वो दिवाली के पर्व में एक खासा उत्साह हमें हमेशा देखने को मिलता है। हालांकि इस बार थोड़ी छूट जरूर दी गई है, उसके साथ दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। इस समय में राजधानी के दिल कहे जाने वाले न्यू मार्केट में हूँ और कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए कि सुबह ऐसे ही यहाँ पे लगभग 12 बजे का समय हो रहा है और ऐसे में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होना चालू हो चुकी है। ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और धनतेरस की अगर हम बात करें, देखिए वर्षा, लगभग 500 करोड़ का कल बिजनेस हुआ है धनतेरस से बाजारों में। इसमें सबसे ज्यादा ऑटो मोबाइल सेक्टर में लगभग 150 करोड़ रुपए का धंधा जो है ऑटोमोबाइल्स में हुआ है। अलग अलग प्रकार के हम अगर कोशिश करें तो सीधे तौर पे ये देखने को योग्य मिल रहा है कि जिस तरीके से कोविड को लेकर एक बड़ा बात की जा रही है कि बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा आ रहा, लेकिन जिस तरीके से अब इस समय हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा बिजनेस राजधानी के दौरान लगातार भीड़ आ रही है, लोगों में एक उत्साह का माहौल दिख रहा है, तमाम ये कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि देखिए सरकार की तरफ से भी लगातार ये जरूर कोशिशें की गई कि थोड़ी ढील दी जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों में अगर हमने देखा तो जिस तरीके से एक पाबंदियों के बीच में त्योहार मनाया गया और खासतौर पर दिवाली जो पर्व है वो पर्व भी कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बाजारों में एक कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि व्यापार जिस तरीके से होने से व्यापार नहीं हो पा रहे थे। वही इस बार लेकिन इसके उलट हमें दिख रहा है, काफी लोगों में उत्साह है, बड़ा बिजनेस किया जा रहा है, तमाम ये कोशिशें की जा रही है। मार्केट में सज चुके हैं, अलग अलग वेरायटी के यहाँ पे सामान आ चुके हैं। कपड़ा उद्योग भी कहीं ना कहीं एक रफ्तार के साथ अपना बिजनेस कर रहा है। तो कुल मिलाकर अतुल कहा जाए व्यापारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि बम्पर खरीदारी हुई है। आप बने रहिए अतुल, आगे आपसे हम और जानकारी लेंगे। इस वक्त इंदौर का रुख करूंगी, इंदौर से हमारे साथ विकास सिंह सोलंकी बने हुए हैं। विकास, फिलहाल इंदौर में बाजारों में किस तरह की स्थिति है, सबसे बड़े जो मार्केट है वहां पर किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस का किस तरह से पालन किया जा रहा है? निश्चित रूप से जिस तरह से 2 वर्ष के बाद जो है कोरोना काल के बाद जो दीपावली महापर्व है उसको लेकर जो थोड़ी ढील दी गई है, तो मैं आपको ये नजारा दिखाता हूँ इंदौर के हृदय स्थली कहे जाने वाले राजवाड़ा का। कहीं ना कहीं जिस तरह से देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, इस बार जो लोकल फॉर वोकल का नारा दिया गया है, यानी जो स्वदेशी चीजों का नारा दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि राजवाड़ा क्षेत्र में कितनी दुकानें लगी हुई है। जो ही लोग कोरोना के कारण कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन त्योहार के अंदर उन्हें ढील दी गई है। पूरा जो बाजार है उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। खासकर लोकल फॉर वोकल अगर बात की जाए, मिट्टी के दिए हो, सजावट के सामान हो, धानी हो, पूजन की सामग्री हो, उसमें लोकल फॉर वोकल जो है लगातार, या गरीब परिवार वाले जो हर साल लगाते थे, 2 वर्ष से नहीं लगा पा रहे थे दुकान, उन्हें कहीं ना कहीं ढील दी गई। और आप देख सकते हैं पूरा ही जो बाजार है वो गुलजार नजर आ रहा है। जिस तरह से दीपावली के 5 दिन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, धनतेरस के दिन भी इंदौर के बाजारों की बात की जाए, अगर बर्तन बाजार, बिल्कुल जिस तरह से तस्वीरों में हम देख रहे हैं विकास, लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर वोकल फॉर लोकल जो सरकार की तरफ से थीम दी गई है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए। इस वक्त तो ग्वालियर से भी हमारे साथ बने हुए हैं विनोद शर्मा, हमारे संवाददाता। विनोद, ग्वालियर में किस तरह से दीपावली मनाई जा रही है, बाजारों में क्या रौनक है, क्या क्योंकि सरकार की तरफ से वोकल फॉर लोकल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उसका असर नजर आ रहा है बाजारों में? जी बिल्कुल असर नजर आ रहा है। ग्वालियर का मिजाज, ग्वालियर चंबल अंचल का मिजाज कुछ अलग ही है। यहाँ पर रात को 3 बजे तक जो सराफा बाजार, जिस समय हम मौजूद हैं, और ये सराफा बाजार है ग्वालियर का हृदय स्थल महाराज बाड़ा का क्षेत्र है। आप देखिए कि अभी से ही दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और दुकानें खुल रही है। ये दुकानें जो थी वो रात के 3 बजे तक चलती रही। यहाँ काफी कारोबार हुआ, करोड़ों रुपए का कारोबार चलता रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में ये माना जाता है कि जब ग्वालियर व्यापार मेला आता है तो उसके लिए भी कुछ लोग रहते हैं, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बिजनेस हुआ उसमें और इजाफा हो सकता है।
सामग्री भी यहाँ पर मिल रही है। पूजा पाठ की सामग्री के लिए भी लोग आना शुरू हो गए हैं। साथ ही जो मार्केट है, ये मार्केट में आप अगर देखना चाहेंगे तो अभी से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। आज क्योंकि दीपावली है, छोटी दीपावली है, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिन भर इनकी जो ग्राहकी है वो होगी। एक बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल को लेकर भी मिट्टी के दिए, इसके अलावा जो हाथ से बने हुए जो चित्र हैं, एक चितेरा ओली करके जो इलाका है वहाँ हाथ से बने हुए चित्र भी लोग बिल्कुल विनोद, कुल मिलाकर कहा जाए ग्वालियर की हृदय स्थली जो है वो पूरी तरह से गुलजार है। आप बने रहिए। इस वक्त रायपुर का रुख करूंगी। रायपुर से हमारे साथ दिलीप साहू जुड़े हुए हैं। दिलीप, रायपुर के मुख्य बाजारों में किस तरह से रौनक दिखाई दे रही है? क्या वहां पर भी वोकल फॉर लोकल जो थीम सरकार की तरफ से रखी गई है उसका भी असर दिख रहा है? जी वर्षा, बिल्कुल। राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर की बाजार इस बार पिछले 2 दिवाली में जिस तरह का माहौल था, कोरोना की वजह से अच्छी खरीदारी नहीं हो पाई थी, लगभग बाजार सूने थे, लेकिन इस बार बाजार सभी बाजारों में रौनक है। चाहे राजधानी रायपुर की मालवी रोड की बात करें जहां पर हम खड़े हैं, या जवाहर बाजार के पास, इसके अलावा गोल बाजार, सदर बाजार, पंडरी कपड़ा मार्केट, एमजी रोड, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सहित तमाम जो बाजार है सभी बाजारों में काफी रौनक है, भीड़ भाड़ है। सुबह से ही 11 बजे से ही लगभग सभी मार्केट में भीड़ भाड़ शुरू हो गई है और पूरे नज़ारे ऐसे हैं कि लोग आ रहे हैं, काफी उत्साहित है, दुकानदारों में भी उत्साह है। और क्योंकि धनतेरस कल था, धनतेरस में भी काफी अच्छी खरीदारी हुई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की बात करें या सराफा मार्केट जिसमें ज्वेलरी की बात करें, या इसके अलावा रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें भी काफी उछाल देखने को मिला। साथ ही साथ वाहनों की भी बड़ी मात्रा में खरीदी बिक्री हुई है। इस तरह से सभी जो मार्केट है उसमें काफी जी। तो रायपुर से दिलीप साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि लगातार बाजारों में रौनक है और हर सेक्टर में उछाल आया है। तकनीकी कारणों की वजह से वो हमसे अभी फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इस वक्त रायपुर भोपाल से हमारे साथ अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, क्योंकि 2 साल में हमने आर्थिक मंदी देखी है, व्यापारियों पर भी इसका खासा असर पड़ा है क्या इस बार? क्योंकि धनतेरस पर बम्पर खरीदारी हुई है और क्या व्यापारियों को भी वहां पर जिस तरह से बताया जा रहा है काफी मुनाफा हुआ है, और कितना मुनाफा हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में? देखिए, बिल्कुल। देखिए, बात करें धनतेरस के जिस तरीके से हमें 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट राजधानी भोपाल में है, 2 दिन शेष बचे हुए हैं, आज का दिन और हम कल का दिन मान लें तो लगभग यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी अंदाजे में लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए की आज भी जो है बिक्री बाजार हो सकता है। हालांकि देखिए, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, यानी कि हम 2 सालों की बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से व्यापारी लगातार घाटे में चल रहे थे त्योहारों के मौसम में, इस बार उसका बिल्कुल उलट हमें दिखता है। व्यापारियों की चेहरे पे अलग ही नुकसान भी दिख रही है, राहत भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक व्यापार के सीजन का त्योहार को जो मनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक बम्पर खरीदारी भी की जा रही है। हालांकि देखिए, ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज्यादा इस समय खरीदी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी काफी समय बिक्री होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें टीवी, फ्रिज और तमाम जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके अंदर हमें खरीदारी दिख रही है। हालांकि देखिए, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो ज्वेलरीज है, सोना और चांदी का जो बाजार है वो भी इस समय काफी गर्म नजर आ रहा है और इससे भी बम्पर खरीदी हमें होते हुए दिखाई दी। कल जिस तरीके से धनतेरस का जब जो त्योहार था उस पर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खरीदारी देखें तो सोना चांदी की हुई, और उसको लेके भी ये कह सकते हैं कि इस समय एक राहत जो है बाजार में हमें होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी अगर हम देखें बच्चा तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ये आह्वान कर रही है कि कोविड का दौर चल रहा है और इस दौर के अंदर आप जब बाजारों में जाएं तो एक मास्क पहने, एक सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें। तो हालांकि देखिए, सामाजिक दूरी का पालन तो हम कह सकते हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन मास्क जरूर लोग लगा के, हमें अधिकांश लोग बाजार में देख रहे हैं कि मास्क लगा के बाजारी मार्केट करने के लिए आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भी जरूर हमें इस समय दिख रहे हैं कि बाजार के अंदर तमाम लोग जो कोविड से जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई ठीक कह सकते हैं हम, तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान भी प्रदेश में जनता का राजधानी भोपाल में दिख रहा है। बहरहाल वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो काफी खासा मार्केट इस समय हमें बाजार का गर्म दिख रहा है और ये जरूर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले
2 दिन जो होंगे वो राजधानी के लिए काफी खास होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2 सालों में घाटे में बाजार चल रहा था, तो खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऑटोमोबाइल्स का जिस तरीके से हमें घाटे में हमें देखने को मिल रहा था, तो वो ये 2 दिन के अंदर इस तरीके से कवर किया जा रहा है। तो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट त्योहार के सीजन में हम ये कह सकते हैं कि लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल अतुल, जो घाटा व्यापारियों को हुआ था उसकी भरपाई लग रहा है इस बार हो गई है और ये काफी खुशी की बात है। आप बने रहिए। ग्वालियर से हमारे साथ विनोद शर्मा बने हुए हैं। विनोद, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि सरकार की तरफ से कुछ पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन क्या बाजारों में लोग जागरूक हैं? लोग मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं? किस तरह की भीड़ देखी जा रही है और पुलिस प्रशासन क्या वहां पर मुस्तैद है लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए? देखिए, इस तरह से कोई भी गाइडलाइन की जो बात कही जा रही है उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। बाजारों में बेतहाशा भीड़ है। 1-2 लोग मास्क लगाए रहते हैं, इसके अलावा ना दुकानदार मास्क लगा रहे हैं और ना ही ग्राहक मास्क लगा रहे हैं। इस समय महाराजबाड़ा हो, सराफा बाजार हो, मुरार क्षेत्र, हजीरा, जो तमाम क्षेत्र हैं जहां पर व्यापार चलता है, कल धनतेरस पर भी हमने देखा था कि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन मास्क किसी ने नहीं लगा रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोग इतनी भीड़ में थे तो एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आ रहे थे। सैनिटाइजर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था और ना ही प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बात के लिए नजर आ रही थी कि वो लोगों को इस बात की समझाई दे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ ना होने दें। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्वालियर में 3 दिन पहले ही 2 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 2 मिले हैं तो निश्चित तौर पर अन्य भी हो सकते हैं जिनकी जांचें की जा रही हैं। तो जो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना चाहिए था प्रशासन को, वो उसमें प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। लेकिन पटाखों को लेकर जो बात कही जा रही है कि जो हानिकारक पटाखे हैं वो नहीं फोड़े जाएंगे, उसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद कलेक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि संबंधित थाना प्रभारी और एसडीएम उस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि अगर पटाखा बाजार में प्रतिबंधित पटाखे मिलेंगे तो उसको लेकर कल पटाखा कारोबारियों ने अपना कारोबार भी बंद रखा। मतलब साफ है कि उनके पास माल तो आ गया है। समस्या ये है कि ये तो पहले या तो प्रतिबंध लगना चाहिए था, अगर पहले प्रतिबंध लगता तो माल लेकर नहीं आते। अब वो माल लाखों रुपए का लेकर आ गए हैं, वो बिकेगा नहीं तो क्या फेंकेंगे उसको। इस बात को लेकर भी विवाद की स्थिति बन रही है। बिल्कुल विनोद, जिस तरह से अपने पटाखों का जिक्र किया, क्योंकि ये तो पिछले साल भी हुआ था कि ग्रीन पटाखे ही उपयोग में आएंगे, तो ऐसे में इस बार क्यों पोल्यूशन वाले पटाखे लेकर आए हैं? इस तरह से जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से और दूसरी वजह से क्योंकि ठंड का भी मौसम है और लगातार जो प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो खास करके इंडस्ट्रियल बेल्ट और जितने शहरी क्षेत्र है उसमें प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, आमतौर पर पटाखों की वजह से और दूसरी चीजों से। इसलिए सरकार का यह प्रयास है, क्योंकि एनजीटी की भी गाइडलाइन है, इसलिए उसका पालन होना चाहिए। और क्योंकि कड़ाई तो बरतती है सरकार, लेकिन हर एक पर पाबंदियां लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर घर के सामने आप पुलिस का पहरा या दूसरी चीजें नहीं कर सकते। इसलिए प्रमुख बाजार, प्रमुख मार्केट और प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर सरकार से प्रयास कर सकती है, लेकिन जागरूक जनता को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता का जागरूक होना, क्योंकि तमाम एनजीटी की तरफ से भी लगातार गाइडलाइन जारी की जाती है, बट ये कहा जाता है कि हमेशा सिर्फ 2 घंटे ही जलाए जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हर बार पटाखे इतनी बड़ी संख्या में जलाए जाते हैं कि ऊपर धुआं ही धुआं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा दिखता है। आप चारों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अलग अलग जगहों से हमें इस स्थिति का जायजा आपने दिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।